7 इन्वेस्टिगेशंस फॉर सीमन इन्फेक्शन। मुझे इस सीमन इन्फेक्शन हो गया है, सीमन इन्फेक्शन में मैं जांचें क्या करूं? ये बहुत से डॉक्टर भी नहीं जानते। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। सीमन इन्फेक्शन की वजह से बहुत लोगों को बेबी नहीं होता, ये दूर करने के लिए वीडियोस बनाई हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर पे जाएं तो ये इन्वेस्टिगेशंस आपकी समझ में आएंगी। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए 7 पॉइंट और 7 इन्वेस्टिगेशन जो करनी है, और एंड में एक बोनस टिप कि इन्वेस्टिगेशन आपकी कौन सी होती है, आप समझ लीजिए। तो पहली इन्वेस्टिगेशन जो आपको करानी है सीमन इन्फेक्शन में, वो है सीमन एनालिसिस। देखिए, सीमन एनालिसिस से हमें आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मालूम चलती है। ये भी मालूम चलता है कोई एबनॉर्मल स्पर्म तो नहीं है, उनकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं सीमन इन्फेक्शन से। और ज़रूरी है आपका सीमन एनालिसिस अच्छा होना WHO क्राइटेरिया के हिसाब से, पहला पॉइंट। दूसरा आपका होना ज़रूरी है सीमन कल्चर। सीमन कल्चर तब किया जाता है अगर आपके पस सेल बहुत सारे हों, क्योंकि पस सेल हमें ये बता देते हैं कि इन्फेक्शन मौजूद है। तो सीमन कल्चर करने के लिए आपके सीमन को एक कल्चर में लगाया जाता है जिसमें जो भी बैक्टीरिया है वो पनपने लगता है, और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक रखी जाती है। तो ये मालूम चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, जिससे आपका सिर्फ इन्फेक्शन किस कारण से है ये नहीं मालूम चलता, उसे ठीक करने का भी तरीका मिल जाता है। तीसरा है यूरिन कल्चर। देखिए, बहुत लोगों को जिनको सीमन में इन्फेक्शन होता है उनके पेशाब में भी इन्फेक्शन होता है, और ये पेशाब के इन्फेक्शन को ढूंढने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूरिन में अगर पस सेल आ रहे हैं तो यूरिन का कल्चर कराना, क्योंकि यूरिन कल्चर से हमको मालूम चलेगा कि कहीं पेशाब में तो इन्फेक्शन नहीं है, और है तो उसे दूर कर सकें। चौथी चीज़ है ब्लड टेस्ट। अगर आपका सीमन का इन्फेक्शन फैला हुआ है, प्रोस्टेट में हो गया है, नहीं जा रहा है, तो ब्लड के टेस्ट कराने से CBC से हमको ये मालूम चलेगा कि ये कहीं ब्लड में भी तो नहीं चला गया इन्फेक्शन। पांचवी चीज़ है अल्ट्रासाउंड। तो मैंने आपको 4 चीज़ बताई, सीमन एनालिसिस, सीमन कल्चर, यूरिन कल्चर और ब्लड टेस्ट। एंड का मैं ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो टेस्ट आपके लिए सब कुछ बताएगा। और पांचवी चीज़ है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट का और टेस्टिकल का हमको ये बताता है कि किसी रूप में कोई एबनॉर्मेलिटी या खराबी इन दोनों जगह तो नहीं है, और इन दोनों जगह अगर कोई खराबी है तो हम पकड़ सकते हैं, और सीमन कल्चर के साथ में हमें ये मालूम चलेगा कि हमको इसका इलाज कैसे करना है। छठी चीज़ है यूरेथ्रल स्वैब। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक बड़ा आफत की चीज़ है ठीक करना, और इसकी वजह से अगर वीर्य में इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी आफत है। इसके लिए यूरेथ्रल स्वैब करते हैं। यूरेथ्रल स्वैब हमें ये बताता है कि किस तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और सातवीं चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड को जानने के लिए आपका रेक्टल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। रेक्टल एग्जामिनेशन से आपके प्रोस्टेट को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मालूम चल जाएगा उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पस तो नहीं पहुंची। और साथ में ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, आपके रेक्टम के एरिया से या एनस के एरिया से प्रोब डाल के अंदर से प्रोस्टेट को देखते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाए कोई इस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर की सलाह के बगैर ये नहीं हो सकता। इस वीडियो में अगर आप सोचें कि ये सब चीज़ कह के आप अपने टेस्ट करा लेंगे, वो सही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अच्छा डॉक्टर जो आपके इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है को सोच सके, और उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टिगेशन प्लान कर सके। अगर आपके प्रोस्टेट में है तो आपके रेक्टल एग्जामिनेशन के साथ में ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड चाहिए। अगर आपके यूरेथ्रा में है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो यूरेथ्रल स्वैब चाहिए। पर ये डॉक्टर को दिखाना अवश्य ज़रूरी है इन टाइम टू गेट योर सेल्फ राइट। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात, अगर पसंद आई हो शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ जो आपको पूछनी है डाल सकते हैं। Love to make this video for you. Please see my next video.